नमस्कार मित्रों, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश यार, जय हिंद के साथ आपसे नमस्कार होगी और जय हिंद को हम लोग हमारा नारा बनाए रखेंगे। आगे जीवन भर के लिए हमारा जय हिंद हमारा नारा रहेगा। इसलिए मित्रों, इस नारे के साथ में अपने आप को जोड़ लीजिए। या बिल्कुल योगेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार, मानक, टीना, अजय टांडी, योगेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र मीना, सुनीता, बंशीबाल, राजेंद्र कुमार, मानक राम और छोटू सिंह और राजेंद्र कुमार और बिल्कुल नंद किशोर, लीला चौधरी, आप सबको नमस्कार। योगेंद्र कुमार एंड सुनीता एंड दुलीचंद बना, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और छोटू सिंह और मानक राम और राजवीर और मानवी और राम किशोर, संजय कुमार और मानक और मानवी, नरेश और विक्रम मीना, यस, लीला या रामावतार मीना, विक्रम, फिर बाकी से और सब हम लोग मिलेंगे आपसे। या विष्णु है, राकेश मीना है। ओके, नमस्कार। देखो, हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे। अब आप किताबों के साथ में उपसर्ग को पढ़िए और उपसर्ग का टेस्ट आज करने के बाद मैं उपसर्ग का टेस्ट दूंगा। उस टेस्ट को आप करके लाएंगे और तब हम लोग होंगे। ओके, प्रिया एंड महेंद्र एंड सौरभी, राम किशोर और सौरभ भारद्वाज और पुखराज मीना और हरीश राठौड़, दीपक ओके, और दुलीचंद बना। ओके, देखो, हम लोगों ने खासतौर से व्यंजन वाले जो उपसर्ग पढ़े थे उसका संक्षेप में मेरा कमेंट बिल्कुल आ रहा है। वीरेंद्र कुमार शर्मा, आपका कमेंट आ रहा है। या लेती कैसे नहीं, दुर्ग अभी बोला ना, दुर्ग सिंह राजपुरोहित। यस, ये तो मुझे लगता है नाम भी कुछ नया है। या दुर्ग सिंह आप नए ज्वाइन किए लगते हैं, दुर्ग सिंह। और संजय कुमार माली, सन्निधि में समास है तो समनिधि, या उपसर्ग, या समनिधि में सम उपसर्ग है और नी उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, सम और नी। ओके, नमस्कार सर। देखो, मैं संक्षेप में कह दूं कि हमारा निर उपसर्ग है। निर के हमारे पास 3 रूप हैं। एक ऐसा जाता है जैसे निर्बल, ऐसे जाता है निर्बल। दूसरा नी आधा रे पूरा हो जाता है अगर स्वर आए तो, और जैसे निरादर, तो इसमें निर उपसर्ग है, निर और आदर। और तीसरा रूप निर का है नी बन जाना, अगर आगे प्लस रह आ जाए तो, जैसे नीरोग, ये नीरोग। तो निर और रोग। तो देखो, निर हमको 3 रूपों मिलेगा। एक निर ऊपर चला जाएगा, निर, इसमें तो संयोग है, कोई संधि नहीं है। और इसमें भी कोई संयोग है, रे और राय बन जाता है, इसमें संधि है। तो दूसरा रे पूरा रे बन जाएगा और तीसरा नी बन जाएगा। ये हमारे 3 हैं। इसी प्रकार से दुर के भी 3 रूप हैं। देखो, दुर, ये दुर उपसर्ग है। पहला दुर ऊपर जाएगा ऐसे, जैसे दुर्योग, ये दुर्योग, रे ऊपर चला गया। दूसरा दूर रे पूरा बन जाएगा अगर स्वर आया तो, जैसे दुरूहु, ये पूरा रे बन गया। इसका करेंगे दुर और ऊहु। ऊ का अर्थ है विचार, जो मुश्किल विचार हो समझने में, ये दुरू हो गया, दुराचार हो गया। और तीसरा ये दू हो जाएगा अगर रे आएगा तो, जैसे दूराज, ये दूराज, तो दुर्राज। ये हमारा निर और दुर पढ़ा हमने। तो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, और जो भाई हो सकता है आज ही आए हो तो उनके सामने जानकारी दे रहा हूं। आज सन्निधि में कौन सा उपसर्ग बता दिया? बनीता राज मीना, सन्निधि में सम और निधि है। ये पूछ रही हैं सन्निधि में कौन सा समास है? ये है सम, और फिर है नी, और फिर मूल शब्द है धी मूल शब्द है। निधि में भी नी उपसर्ग है और समनिधि में न के कारण मैं न में चेंज हो गया। ये आज पढ़ने जा रहे हैं सम उपसर्ग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अब ये कल भी पढ़ा था,
दूसरा देखो, ये दुस है, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। दुस 4 रूपों में मिलेगा, एक दुसी मिलेगा, ऐसा कैसा, जैसे है दुस्साहस, एक पहला रूप। दूसरा ये डबल सस्सा विसर्ग में बदल जाएगा, जैसे है दुहुसाहस। और तीसरा ये दुष बन जाएगा, ये दुष बन जाएगा चय वगैरह के साथ में। और ये भी जैसे दुहुशासन और दुशासन, ये दुशासन हो जाएगा। और चौथा रूप ये दुष हो जाएगा, ये दुष हो जाएगा कैपेफ है के पहले, जैसे दुष्कर्म, दुष्फल, दुष्परिणाम, ऐसे। तो देखो 4 रूप हो गए। एक दुस सै के साथ सही रहेगा, ये सै। और दुहु, अगर ये डबल सस्सा है, ये एक सस्सा ये रहा, एक ये रहा, तो ये विसर्ग में बदल जाएगा। ऐसे ही डबल सस्सा है तो ये विसर्ग में बदल जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। शब्द शुद्धि में सब सही है। और अगर कैपेफ है आएगा तो ये दुष बनेगा, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुष्फल, फै आ जाएगा, यह है दुष्फल। तो देखो दुष कितने रूपों में मिलेगा? 4 रूपों में, ये। इसी तरह से निस, उसके बाद हम समझ करेंगे। निस भी 4 रूपों में मिलेगा। देश को निस पहला निसी मिलेगा, जैसे देखो निस्सहाय, ये निस्सहाय बन गया। दूसरा देखो ये निहि बनेगा, और इसी को निहिसाय को निहिसहाय भी बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। तीसरा देखो ये निश बनेगा, निश, और यह है निःशुल्क, निःशुल्क भी बनेगा और निःशुल्क भी बनेगा, ये निःशुल्क, ये निःशुल्क बन गया। और चौथा देखो ये बनेगा निश, ये निश बनेगा, और यह है निष्कपट, निष्कैपफ है के साथ, यह है निष्कपट, निष्पक्ष, निष्पक्ष, ऐसे शय बनेगा। तो देखो निस 4 रूपों में मिलेगा। अगर ये डबल सस्सा आ गया तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, ये भी डबल सस्सा आ गया तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, और कैपेफ है के पहले ये निश में बनेगा। तो देखो ये तो इसका ओरिजिनल रूप है, ये बिल्कुल ओरिजिनल रूप ये है, और ये संधि रूप है, ये भी संधि रूप है। ये स इस शय में बदल गया, ये स इस शय में बदल गया, ये स विसर्ग में बदल गया, ये इसके संधि रूप हैं। और शब्द शुद्धि की दृष्टि से मैंने कल बताया था कि ये निःशुल्क सही है, निःशुल्क। अगर आपने निःशुल्क कर दिया, निःशुल्क, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। निःशुल्क कोई शब्द होता ही नहीं, ये निःशुल्क है, या ऐसा होगा। आपके वैसे थोड़ा जानकारी के लिए और भी बता दें कि विधानसभा में कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसमें EWS उसकी उम्र बढ़ेगी 5 साल, इसलिए फॉर्म EWS वालों के फॉर्म दोबारा भरे जा सकते हैं, इसलिए इसमें चेंज होगा। और एग्ज़ाम तो अभी आपका जुलाई अगस्त से पहले होने का कोई स्थितियाँ हैं नहीं, इसलिए आराम से प्यारे ढंग से आप लोग काम कीजिए। या दुस्साहस में संयोग है, लेकिन दुस्वास में संधि है, बिल्कुल कमलेश मीना सही है, क्योंकि स विसर्ग में बदल गया। संनियम में सत दिया है, या वो तो सत अच्छा नियम है, वहां पर अच्छा नियम जो है वो सत नियम है, इसलिए वो तय के साथ भी और मैं के साथ भी, दोनों के साथ भी है, लेकिन सन्निधि में सम है। शय का अर्थ क्या होगा? शय का अर्थ नो, शय में यह प्रत्यय होता है, और इसका अपना कोई अलग अर्थ नहीं, कोई पूरा शब्द बताओ तब बातें। प्लीज मेरी बात का जवाब दो, पहले पटवार वाले टॉपिक करा देना। ये पटवार बिल्कुल सही है, आपको पटवार भी अभी कुछ नहीं है, पटवार बहुत देर से है उसकी भी, और पटवार वाले टॉपिक पहले हो जाएंगे। बिल्कुल हम लोग पहले पटवार वाले टॉपिक ही करा रहे हैं, पहले रीट वाले टॉपिक ही करा रहे हैं, सब रीट और पटवार चल रहा है, लेकिन ये डिटेल में चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। रीट और पटवार में हम लोग इतना समय संधि उपसर्ग प्रत्यय को नहीं देते, लेकिन यहाँ पर पटवार में एक प्रश्न आएगा, रीट में एक प्रश्न आएगा संधि का, और यहाँ पर 6 प्रश्न आएंगे। तो आप सोचिए कितना अधिक वेट है। वहाँ उपसर्ग में कोई प्रश्न आए और ना आए,
लेकिन यहां उपसर्ग में 3 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, इसलिए दोनों के लेवल में काफी अंतर है। आप क्या, दुर्ग सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी की बुक ऑर्डर करनी है, पर आपने जो नंबर दिया उस पर यूपीआई इनवैलिड है। ओह, जो नंबर दिया, देखो जो नंबर है, नंबर आपको हमारी टीम बता देगी, आईटी टीम बता देगी। व्हाट्सएप का एक नंबर है जहां पर कि किताब से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से किताब आप अपने मंगा सकते हैं, घर पे आ जाएगी। या तो उस पर ओके प्रिया राजा, तो किताब आ जाएगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच राम किशोर कुमार। हम तो अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे, बस ये देखिए इस किताब, ये जो है ना नंबर 9602380388, ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आप बात कीजिए, वो आपको जवाब भी देंगे, फ़ोन भी कीजिए, और वो आपको बता भी देंगे कितना पैसा कहाँ भेजना। अब इसमें एड्रेस भी आप अपना भेज दीजिए, आपके एड्रेस पे आपके घर पे किताब आ जाएगी। ओके, विधि वैद में नो, विधि, हाँ विधि में बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैद जो है विधि में प्रत्यय लगने से वी वही में चेंज हो जाता है। आज बात करेंगे उस पर, हम लोग बात करने जा रहे हैं वी वही में चेंज होता है। देखो समग्र में अब आ रहे हैं हम सम पर उपसर्ग। ये जो सम उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग है, और सम जो है ये सम समान शब्द है, ये तो शब्द है और इसमें सम पूरा होता है, और उपसर्ग में मैं के हल लगता है। ध्यान रखिए, ये सम उपसर्ग है और इसका अर्थ है उचित, अच्छी तरह से, शुद्ध, पूर्ण, साथ, ये है इसका अर्थ। और इस सम का अर्थ ये सम है, ये सम है, जैसे समतल, सम संख्या, समान संख्या। यहां ये उपसर्ग नहीं है, ये विशेषण है और इसका अर्थ है समान। तो दोनों का अंतर समझिए पहले, लेकिन ये स्वर के आने पर ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा भी नजर आएगा, तब आपको पहचानना पड़ेगा कि उपसर्ग है या नहीं है। या निस्वार्थ का उपसर्ग देखो अब ये निश कब बनता है? ये तो हो गया निश पे, तो निष्कपट, ये तो ओके, ये सम उपसर्ग है। देखो इसमें पहले सम में है, सम्मान, अगर मैं आएगा तो ये मैं ही रहेगा। सम्मान, सम्मेलन, यहां कोई संधि नहीं है, सम्मेलन, संमोहित। और अगर स्वर आ गया तो ये आधा मैं बन जाएगा पूरा मैं, और वैसा ही सम जैसे दिखेगा जैसे समान होता है। देखिए, और निस्वार्थ में निस उपसर्ग हो गया ना, ये निस है, निस, और ये है स्वार्थ, स्व अर्थ, खुद के लिए, इससे बन गया स्वार्थ। और ये निस्वार्थ, ये निस, कोई संधि नहीं है, यहां संधि है, एर है, दीर्घ संधि हो गई, और यहां कोई संधि नहीं, निस है, निस उपसर्ग है, उपसर्ग निस है। ये समग्र देखिए, संधि छेद क्या करेंगे, सम अग्र। देखो मैं पूरा बन रहा है, ये सम समान जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सम नहीं है, ये है सम, और इसमें से ए निकल करके शब्द का हिस्सा है। इसको, ये शब्द का जो अग्र है, ये इसको आगे, इसको पूरा मैं बना रहा है। इसको सोचना पड़ेगा, ये विश्लेषण आपके पास होना चाहिए। या बिल्कुल आ रहा है बाबूराम, आपका आ रहा है, आपने जो नंबर दिया उस पर, ये अब तो आप इस नंबर पे कर लीजिए, बात कर लीजिए। या समृद्ध में समृद्ध, या बिल्कुल सम उपसर्ग है ना, या समृद्ध में सम, रिद्ध है, रिद्ध का मतलब वही रिद्धि सिद्धि। स्वयं में उपसर्ग क्या होगा, नो, अपने आप में ये शब्द है। वैसे तो संस्कृत में सु अयम करते हैं, सु और अयम तो लोग संस्कृत में करते हैं, लेकिन फिर भी स्वयं जो है अपने खुद के स्व के अर्थ में है, वरना सु और अयम करते हैं, सु और अयम। इसलिए आप इसको, अगर उपसर्ग में ही प्रश्न आ जाए तो सु कर लीजिए आप, स्वयं, और सु जो है वय में बदल जाता है, आधे वय में, ये पूरा बन जाता है, और ये बन जाता है स्वयं संस्कृत में। अब देखो समग्र, ये समागम, सम और आगम, मैं में से आ निकालेंगे। ये देखिए समीक्षा कल आप कर चुके, समीक्षा निकालेंगे। सम और उचित निकालेंगे, और सम और ऊ कल आप कर चुके, सम और ऊ निकालेंगे। विचार, ठीक तरह से विचारों वाला ग्रुप होता है वो समूह होता है। अब देखिए सम व्यंजन, ये सह व्यंजन है, और जितने भी शब्द देखिए आप, सह के ऊपर जहां भी बिंदी आएगी
ये स क्यों, बिंदी को मैं को आप बदलीजिए सम, ये सम, बिंदी मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, संधान सम, संपादन सम। ऐसे भी लिखते हैं, यहां तो साफ ही दिख रहा है, लेकिन आजकल इसको बिंदी के रूप में भी लिखते हैं। स के ऊपर बिंदी आई और समझ लीजिए सम उपसर्ग। अब ये उल्टा अभी क्यों कर रखे भाई महेंद्र मीना, अभी उल्टा का प्रसंग क्यों उठा रहे हो? देखो ये जो है ना, ये अभी मत उठाओ, या तो फिर अलग से आप भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो। अगर इस समय आप चैट में आप इस टॉपिक के अलावा अगर करोगे ना, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन इसमें नहीं है, तो ये आपका नुकसान होगा, और इसलिए उसके लिए व्हाट्सएप अलग करो। कुल और आटा है, मैं बता चुका और बताऊंगा, और हमारे पास है, लेकिन अभी केवल उपसर्ग पे आप काम करो, उपसर्ग। और जो कुछ पढ़ा है उस पर भी आप सवाल कर सकते हो उपसर्ग का। अब आप आगे देखिए, यह है खास बात, मैं के बाद अगर न आया तो मैं आधे नेम बदल जाएगा, संधि हो रही है, और वही सन्निधि की बात है। सन्निकट, सम और निकट, ये देखो मैं न में ठीक तरह से जो निकट हो, अभी सत निकट नहीं, अच्छा निकट नहीं होता। वैसे संधि में सत और निकट भी यही बनेगा, सत निकट, अच्छा निकट नहीं, उचित रूप से जो निकट हो। सम यानी उचित, ठीक, अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण, साथ, और सत का मतलब अच्छा है, तो अच्छा निकट का मतलब यहां नहीं है। ऐसे सन्निवेश, समनिवेश, ये न है, और न से ये मैं न में चेंज हो गया। ये सन्निहित है, ये समनिहित, ये बन गया। और ऐसे सन्यासी, सम और न्यासी है, सन्यासी हो गया। और ये स के ऊपर बिंदी अशुद्ध है, क्योंकि डबल न हाय तो ये है। अब देखो, आज से हम यहां से शुरू कर रहे हैं। संसार में व्यंजन संधि बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं। कु उपसर्ग है क्या? है ना, है, कु उपसर्ग है। आगे हम लोग टेस्ट में आएगा, कु उपसर्ग है, यस। कु समन्वय को कैसे करें सर? सम और अनु, ये रहे समन्वय, ये समन्वय, इसमें ये सम उपसर्ग है। अब मैं में से मैं निकाल लिया, फिर बचा क्या? अन्वय, और अन्वय में से संधि छेद करोगे तो क्या करेगा? अनु और अ, बिल्कुल किताब में दे भी रखा है। किताब में आप देखिए, वहां पर साम, अनु, और लास्ट में शब्द है अ यानी आना, एक के अनुसार दूसरे का आना, ये समन्वय। तो ये समन्वय, तो जी हाँ, आपके विक्रम कुमार बिल्कुल शर्मा आपके है, समन्वय को कैसे करें, बिल्कुल सही। न्यास का अर्थ संरचना, ढांचा, नी और आस, एक खास प्रकार का ट्रस्ट बना देते हैं। नगर विकास न्यास, नगर का विकास करने के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा कर देते हैं, वो एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, वो न्यास है। एक ट्रस्ट, कुछ लोग मिलकर के एक ट्रस्ट बना लेते हैं, उसको भी न्यास कहते हैं। उसमें सब लोग इधर उधर से पैसा डाल करके, चंदा डाल करके, और एक बना लेते हैं, वो न्यास है। अब देखो ये संयोग है। देखो संयोग का मतलब क्या है? ये तो समुपसर्ग है, कहीं इस चेक के चक्कर मत जाना। ये ऐप है, देखो ऐप, और ये अपकर्म, अपराध, राध मीन्स कार्य, और कैसा कार्य? बुरा कार्य। देखो बुरे के अर्थ में आता है, सामान्यतः बुरा, बुरा। अपवाद, वाद यानी कथन, और सामान्यतः जो कथन है उससे विपरीत कथन। अपकर्ष, उत्कर्ष, ये उत्कर्ष, और उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। उत्कर्ष यानी प्रगति, और अपकर्ष यानी पतन। तो उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। ऐसे देखो अपांग, अप अंग, ये देखो अप और अंग, ये संधि कर गया है, संधि हो गई है। यह है ए और ए की संधि हो गई, क्या बन गया? आ बन गया। अब आपको यहां तो संयोग है, साफ दिख रहा है अप, या तो अपा बन गया, अपा बन गया, तो अपा बन गया तो हमको दीर्घ संधि का ध्यान होना चाहिए। या महेंद्र मीना, ये प्रामाणिक और प्रामाणिक और प्रशासनिक और प्रशासनिक, बेटा अभी इस पे क्यों जा रहे हो, इस प्रत्यय पे क्यों जा रहे हो? आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। या फिर मैं आगे ज्यादा इस पे आपसे कमेंट नहीं करूंगा। आप लोग देखो लाइव क्लास के स्टूडेंट हो। लाइव क्लास का मतलब ये है, आपकी अपनी जिज्ञासाएं हो सकती है, आपकी समस्याएं हो सकती हैं, तो उसको आप अलग से व्हाट्सएप पर डाल दो ना। मैंने नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पे डाल दो, और मैं एक दिन फिर ले लूंगा उसको। ये है 88887500 और 88 और 68 पे, यहां डाल दो, आप व्हाट्सएप कर दो, आप ये सब आ जाता है मेरे पास में।
आया हुआ है, ये देखो, ये सब आपके व्हाट्सएप किए हुए आए हुए, और ये है, ये मैं अभी टेकअप नहीं कर रहा, टेकअप कर लूंगा। इसमें बहुत सी चीजें तो पहले बता भी दिए और हो जाएंगे, लेकिन रोज रोज उसके साथ की बजाय, हाँ इसको देखो। अब इसमें, अब देखिए अपंग, अपंग में भी ध्यान रखिए, अपवाद में आया था, इसकी संधि बहुत अजीब तरह की हुई थी। इसका संधि छेद कर सकते हो क्या? अपंग का संधि छेद करो, देख ये पुराना है, अपंग का संधि छेद करो, इसमें से उपसर्ग छांटो, देख। अपांग का अर्थ है आंख का कोना। अपांग मीन्स आंख, हम शैतानी में आंख से इशारा करते हैं ना, यहां आंख के कोने से, तो वो भी अपकर्म है, वो भी अपंग है। शैतानी में जो है तो वो आंख का कोना, ये इसका अर्थ है। अपांग का अर्थ है आंख का कोना। और अपौरंग, शाबाश, कमलेश ने कर दिया, संजय ने कर दिया, यस, इसका भी वही अर्थ, ये वही है। आप कहीं अप न कर दें, अप और अंग न कर दें, ये ध्यान रखिए, ये अपवाद है। इसका ए और इसका ए, और दोनों में से दोनों ए एक ही ए में बदल गए, और वो पै ये रहा, इसमें एक ए में, ये अपवाद है। इसलिए आपने अप और अंग बिल्कुल सही किया। अब ये गड़बड़ कर गया ना भाई, अप हल लगा गया ना एक बच्चा, ये मनीष थोड़ा ऊपर चला गया जल्दी, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, लेकिन पै के हल लगा दिया। पै के हल नहीं लगेगा, ये सुनीता और ये सब सही कर रहे हैं। पै के हल नहीं लगेगा, पै के हल जो लगेगा वो गलत संधि करेगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ए है। सुनीता जाट एंड विजय सिंह एंड विष्णु एंड तन्मय चौधरी ये सब सही कर रहे हैं, पुष्पेंद्र एंड संजय कुमार माली सब सही कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये अपंग, बिल्कुल ये अप, इसकी संधि छेद यही है, अप और अंग, तो पै के हल नहीं लगेगा। ये अपेक्षा, अपेक्षा में देखो आप गुण संधि पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, अप और इच्छा। अब बन गया अपे, आपको संधि का ध्यान होना चाहिए। है अपंग, आपको संधि का ध्यान होना चाहिए। आप है अपांग, आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखो इधर तो ऐसा कैसा, इधर ध्यान की जरूरत नहीं है, ये सब संधि है। कहीं आ बन रहा है, कहीं ए बन रहा है, कहीं ए बन रहा है, ये संधि का ध्यान होना चाहिए। क्या उदय नहीं, उदय, उदय का मतलब होता है। अब देखो संयोग, ये दूसरा अपसर्ग है अव। अव उपसर्ग देखिए, अब पढ़ा था, अभी अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, ये अवसाद है। अवसाद, अवसाद का अर्थ है दुख, अवसाद का अर्थ है दुख। अवकाश, ये प्रकाश, काश का मतलब है चमक, प्रकाश, आकाश, आकाश में भी चमक है ना। आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है और अ उपसर्ग है। अवज्ञा, देखो ज्ञा शब्द है, अवज्ञा, आज्ञा, प्रतिज्ञा, आज्ञा में आ उपसर्ग है, प्रति में प्रति उपसर्ग है, अवज्ञा में अव उपसर्ग है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा में प्र उपसर्ग है। ज्ञा मूल शब्द है, ज्ञा का मतलब जानना, सोच। या अपग में संधि है, अपग में संधि है, अपवाद है, स्वर संधि है, स्वर संधि। इसका मतलब अवज्ञा, अवनति, देखो अवनति, नीचे की ओर जाना, ये अवनति है, और ऊपर की ओर जाना ये उन्नति है। और उन्नति से क्या बनता है, उन्नति। उन्नति में उपसर्ग कौन सा है, उन्नैया भी पढ़ेंगे हम, उद उपसर्ग है। और वो अवांतर देखो, उसमें भी अव उपसर्ग है, संधि हो रही है। अव अंतर, ए और ए मिलकर के आ बन रहा है। अवांतर का मतलब भिन्न, ये भिन्न प्रसंग है, भिन्न बात है। या अपंग में संधि है, दीर्घ संधि। अवाप्ति देखो, अव और आपति, ए वह, ए और आ, अवाप्ति हो गया, अक्वायर करना, इसको ध्यान रखना। ये आपके अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी से हिंदी वाले में आ सकता है। क्या इसके बाद देखो ये संयोग है, उपबंध, उपहार, उपन्यास, ये देखो उप उपसर्ग है, ऐसा उपबंध, उपहार, उपन्यास, उपलब्धि और उपमा। मां कहते हैं तुलना करना, तुलना करने को मां है, तुलना करना। लब्धि यानी प्राप्त होना, प्राप्त होना। न्यास का मतलब एक प्रकार का संरचना, उपन्यास एक प्रकार का संरचना है। उपहार, हार का मतलब है कोई चीज, कोई किसी को कुछ दे, कहीं से खरीद के लाए, कहीं दे, वो हार है।
उपबंध का मतलब है जो मुख्य बंध है उसके साथ सारे उपबंध, क्लॉज, एक अलग से उपबंध है। ये देखो संधि, संधि भी हो रही है उप की, उप बन गया उपा, और ये उप और आगम, उपागम है। उप आगम, एक मुख्य चीज के साथ कोई दूसरी चीज और आ जाए, उपागम। उप आदि, ये उपाधि है, देखो आदि शब्द है, आ, उप और आदि। उपाधि का मतलब प्राप्त होना, कोई आपने कोई परिश्रम किया और उसके साथ आपको कोई चीज मिले, वो उपाधि है। उपासना, उप और आसना, ये उप और आसना, उपासना। उप यानी पास में, निकट, आस यानी बैठना, किसी के देवता के निकट बैठ करके आप पूजा करते हैं, वो उपासना है। अब आप देखो यहां पर उपागम, उप आगम, उपाधि, उप आदि, उपासना, उप आसना, उपासना। उपाध्यक्ष बहुत सरल है, आप जानते हो, उप और अध्यक्ष, उप और अध्यक्ष। यहां पर है ए और यहां पर ए, और ए क्या बन गया, आ बन गया, ये उपेक्षा है। अब देखो उप और ईक्षा, यहां पर है गुण संधि हो गई, ए और ई, और एरी क्या बनता है, ए बनता है, ये ए आ गया, ऊपर ईक्षा गुण संधि है। देखो यहां पर दीर्घ संधि है, एर ए आ बन गया, और यहां पर एर ई ए बन गया, ये गुण संधि है, ये सब दीर्घ संधि है। अब देखो प्रय उपसर्ग, प्रय का अर्थ है आगे, अधिक, विशिष्ट, प्रय उपसर्ग है। ये बहुत काफी सरल से उपसर्ग हैं ये देखो बिल्कुल संयोग की स्थिति में होंगे, यानी कोई संधि नहीं होगी। देखो प्रश्रय, प्रणीत, प्रय और नीत होता है। नीत यानी रचना, प्रणीत यानी उन्होंने प्रणीत की रचना, रचा, रची, उन्होंने रामायण प्रणीत की, तुलसीदास ने रामचरितमानस प्रणीत किया, इसलिए उपसर्ग में, हाँ उपन्यास में 2 उपसर्ग है, उप और नी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमेश बाबू, बिल्कुल हिमेश, बिल्कुल उप और नी। या लब्धि मूल शब्द है क्या, यास लब्ध मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। लब्धि, उपलब्धि, लब्धि यानी प्राप्त होना, उपलब्ध, लब्ध यानी प्राप्त। उप में नो, उप में हल नहीं लगेगा, बिल्कुल तन में, उप में तो पूरा, पै पूरा है, पै पूरा उप, ये देखिए उप, पै पूरा है, उप, इसलिए वहां कोई हल नहीं लगेगा। अब देखिए प्रपात, पात यानी गिरना, झरने को कहते हैं, प्रपात यानी झरना, पात यानी गिरना, ऊपर से गिरता है, विशेष रूप से गिरता है, ये प्रपात है। और प्रखर, खर का मतलब है तेज, और प्रखर यानी विशेष तेज, ये प्राप्त है। प्रय और आप्त, ये दीर्घ, ये संधि हो गई, देखो प्रय में है ए और इधर है आ, और ए आ मिलके क्या बना, आ बन गया, ये आ बन गया, प्राप्त, प्रय और आप्त, प्राप्त। तो विशेष रूप से आपको जो मिले, आप्त यानी मिलना। प्रय आचार्य, बिल्कुल प्रय और आचार्य, यहां पर है ए, यहां ए है, और यहां आ, और ये बन गया आ, विशेष, विशेष प्रकार का आचार्य, आचार्य तो शिक्षक सामान्य, और प्रय आचार्य, प्रय आचार्य। यहां सर सै का क्या अर्थ है, कहां सै की किसकी बात हो रही है, यहां तो सै का मतलब सहित होता है, सै का मतलब फल सहित, सै फल, सफल, सफल यानी फल प्राप्त होना, फल सहित, ये प्रेक्षक है, ये प्रय और ईक्षक, यहां गुण संधि हो गई, ये है ए और ये है ई, और ये बन गया ए, और ए हो गया प्रेक्षक, विशेष रूप से देखने वाला, दर्शक, नाटक और फिल्म को देखने वाला। देखो प्रेषण है, प्रयोरिषण है, ये सब गुण की संधियां देखो कैसे आ रही इधर, देखो ये हमारी संधि का रिवीजन है। और देखो तब भी मैंने, तब जब मैं संधि पढ़ाई थी मैंने, तब मैंने बिल्कुल प्रय को उपसर्गों के रूप में आपको इंट्रोड्यूस किया था। यस अशोक तंवर, अभी और उद, अभी उद उपसर्ग आएगा तब आप समझ में आएंगे, अभी और उद। ये देखो प्रोज्वल, प्रय और उज्ज्वल में 2 उपसर्ग हैं, और अभी उद हमारा आएगा, उद हम पढ़ेंगे अभी, तो यहां पर उद और ज्वल, तो 2 उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग है और उद उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है। अब देखो आ भी हमारा एक उपसर्ग है, आ का अर्थ है तक या उधर या से। देखो आ जानू, जानू यानी घुटने, ये हमारे घुटने, आ जानू बाहु, जिसकी भुजाएं जानू तक हो, घुटनों तक हो, लंबे हाथ, जिसके लंबे हाथ हों। आजानुबाहु जो है राजा को भी कहते हैं, आजानुबाहु राम के संदर्भ में भी कहा है।
जब ई प्रत्यय लगता है तो प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल नो, हर जगह उपलब्धि में ये सामान्य वो अलग ई प्रत्यय है जो सरथ में ई लग करके सारथी बनता है, वाल्मीकि में ई प्रत्यय के वाल्मीकि बनता है, एक सामान्य ई प्रत्यय है, उसमें कुछ नहीं। ये देखो आजानु बाहु, आजानु आधार, आलंबन, निलंबन, नीलंबन, नी उपसर्ग है, अवलंबन, अवलंबन, देखो अ उपसर्ग है, आरंभ, ये देखो रंभ का अर्थ भी वही शुरुआत है, आ का अर्थ बिल्कुल उधर से या से होता है, आकांक्षा इच्छा, आकांक्षा, आकर्षक, आकर्षक है या, और विकर्षक है, आकर्षक, उकर्षक, आसक्त और अनासक्त, आसक्त, तो देखो सब में आ उपसर्ग, आसक्त, आकर्षक, आकांक्षा, आरंभ, आलंबन, आधार, आजानु। अब देखिए आज्ञा, ये शब्दों को हम लोग अलग से, हम तो आज्ञा ही जानते रहे हैं, हमको पता भी नहीं कि 100 से अधिक उपसर्ग बाद में बताएंगे। सुनीता जाट बाद में बताएंगे ना आपको, पहले एक एक ही तो बताऊंगा मैं, पहले अभी एक एक उपसर्ग खत्म हो जाए, फिर टेस्ट दे रखा मैंने और वहां पर 2-2 उपसर्ग दे रखे हैं, इसलिए वहां पर बिल्कुल आप, मैं क्या बताऊंगा आप खुद ही पहचान लेंगे, उसमें देखना। लंबन का अर्थ है किसी चीज पर टिके होना, आलंबन या, और निलंबन जिस पद पे आप टिके हुए थे उसको अलग कर दिया उस पद से, तो आप निलंबन हो गए, सस्पेंड हो गए, अब आप वहां पर उस पद पे बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते। नीलंबन, आपका जो सहारा था उसको खत्म कर दिया। अच्छा, आपकी पहली क्लास है, वेरी गुड। पल्लवी पुनिया, ओके पल्लवी, आपका स्वागत है बेटे जी, आपका स्वागत है। आप पहली इसको, लेकिन इसके साथ साथ बेटे जी पहले आप संधि को जरूर पढ़ ले, इससे पहले की क्लासेज को आप पढ़ो, वो वीडियो आपके पास हैं, एक एक करके उन वीडियो को देखते जाओ, तो उससे क्या थोड़ा सा भले जहां आपको लगे कि वहां फास्ट उसको कर लेना। कर्षक में मूल शब्द कर्ष और अक प्रत्यय, वही उद्कर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष, अपकर्ष, कर्ष शब्द है, और कर्षक अक प्रत्यय और लग गया। देखो आज्ञा, ये ज्ञा शब्द है, मैंने बताया था, आज्ञा, प्रज्ञा, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा में बताओ उपसर्ग क्या है, संज्ञा में क्या उपसर्ग होगा बताओ। उपसर्ग है सम, आप जानते हो उपसर्ग कौन सा है, सम, सम और ज्ञा है, ये संज्ञा। आज्ञा, प्रज्ञा, ये वही बताया था अभी, प्र उपसर्ग है, प्रज्ञा। आक्षेप, प्रक्षेप, निक्षेप, निक्षेप, ये क्षेप, क्षेप का मतलब है उछालना, आक्षेप में किसी पर चीज कीचड़ उछालते हैं, आक्षेप। हर वो वीडियो में है, उपसर्ग है ना, ये है लिखा हुआ ना उपसर्ग, उपसर्ग, और आ चल रहा है, ये देखो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ लिखा, ऊपर देखो उपसर्ग, ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, और इसमें आ उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा, आ, और उपसर्ग का टॉपिक है या। अब देखो आसन, प्रय लगा दो तो क्या, प्रसन्न, प्रसन्न, और अवसन्न, बिल्कुल सन्नाटा ही छा जाए, दुख, दुख के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं बोल रहा, वो अवसन्न स्थिति है, अवसन्न, प्रसन्न, तो ये सन्न है। आभूषण और विभूषण, वी उपसर्ग लगा दो तो विभूषण, आभूषण या। आयोग, अब देखो आयोग के, योग के कितना, आयोग, प्रयोग, नियोग, नियोग, वियोग, वियोग, संयोग, ये संयोग, सम उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आच्छादन, ये देखो छाना, आच्छादन, छाना, हमारी छान इसी से है, संधि का है उपसर्ग का, इसके अंदर इतना है, लेकिन कहां से कहां, तो ऐसे ही गुण संधि है, हेड्रिक संधि है, तो उसमें आसानी रहेगी, क्योंकि कौन सा अनुच्छेद है इसमें, कार्यपालिका, ऐसे तो आसान रहेगा देखने में। तो ये टॉपिक है, और टॉपिक में आ है, ऐसे ही हर जगह टॉपिक में आप देखो वीडियो में, मेरे ख्याल से तो ये सब लिखा हुआ है। और हेमराज भाई अगर कहीं पर हो कोई उदाहरण तो आप बताइए। मैंने ध्यान रखा कि पहले टॉपिक, इधर टॉपिक और इधर सब टॉपिक, इधर आपको टॉपिक मिलेगा और इधर आपको सब टॉपिक मिलेगा। उसमें क्या चीज चल रही है, उपसर्गों में आप देखेंगे तो सब में यही है। आकर्षण और आकर्षक का क्या मतलब है? आकर्षक कोई व्यक्ति होता है,
लड़का आकर्षक है, और लड़के में आकर्षण है, आकर्षण गुण होता है। तो आकर्षण जो है भाववाचक संज्ञा है, और आकर्षक विशेषण है, आकर्षक लड़का। और आकर्षण महसूस हुआ, आकर्षण अनुभूति है, भाववाचक संज्ञा है। पल्लवी का अर्थ है सर, पल्लव कहते पत्ते को, पल्लव यानी पत्ता, पत्ता लीफ, और उसमें ई प्रत्यय लग करके गया पल्लवी, वो पल्लवी बहुत अच्छा नाम है। पत्ता है, पत्ता विकास है। आप सोचिए कैसे वहां से ठीक है आपने, और बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। ओके लोकेंद्र मीना, स्वागत है अगर आपका है। कब लॉन्च हो रही है? क्या कब हो रही? जीएस की बुक हो, अभी ठहरी, अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन डोंट वरी, अभी हमारे तो आपके नोट्स तो आपको मिल ही रहे, और उसको बाद में करें। ये मनु कह रहे हैं नाम मत लिया करो सर किसी का भी, अब प्लीज सर, उससे डिस्टर्ब होता है। या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन कुछ बच्चों का जुड़ाव भी, कुछ दे फील अट्रैक्टेड, उनमें थोड़ी रुचि भी होती है। सही है, डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अट्रैक्शन बढ़ता है। अलग अलग तरह के बच्चे हैं, इसलिए देखो आज्ञा, आक्षेप, आसन, आभूषण, आयोग, आच्छादन, छा देना, आच्छादन, तो आच्छादन। अब देखो, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, बहुरूपिया है, 8 रूपों में आएगा ये उद उपसर्ग। उद उपसर्ग के 8 रूप हैं, औरों के 4 मैक्सिमम 4 पढ़े हैं आपने, लेकिन मजे की बात यह है कि इन 8 रूपों को आप सब जानते हैं। या नौकरी की वजह से लाइव क्लास से चुक जाता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन ओके, आप नौकरी भी कर रहे हो बेटा, जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, ये सेक्रीफाइसेस तो अब चलते रहेंगे। देखो उद का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, और देखो उपसर्ग उद ही होता है, उत नहीं। अघोष व्यंजन के पहले उद उत में बदल जाता है, ये आगे बताएंगे। देखो अगर घोष व्यंजन आए, देखो पहला रूप है ये रहा, देखो ये है उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? उद। इसके कितने हैं? 8 रूप, और इसमें पहला रूप आ रहा है उद, और ये कब आता है? घोष व्यंजन के पहले। देखो भय है, भय घोष है। अघोष कौन कौन से? अघोष हैं 13 व्यंजन, कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, और पैप है। ये पहली और दूसरी लाइन, और तीनों सस्से शश है। ये 13 व्यंजन अघोष है, ये 13 अघोष। इनको 13 को ध्यान रखिए, इन 13 को छोड़कर जितने भी स्वर हैं और जितने और व्यंजन हैं, इन 13 को छोड़कर वो सब घोष है। या अब देखो यहां पर है ये प्रति और स्था, हम लोग प्रतिष्ठा किया था। सोनलाल, प्रतिष्ठा में प्रति और स्था। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, कौन से? विकास कुमार प्रश्न मुझे तो पता ही नहीं कौन सा प्रश्न है, दोबारा लिख दो। अब ऐसा टेक्निकल सर, क्लास रात में ही अपलोड हो जाए, रात में विष्णु जी, रात में क्लास अपलोड हो जाए, ओके। कोई दिक्कत हो तो टेक्निकल टीम जवाब दे कि नहीं हो सकता, और नहीं तो इन बच्चों की बात मान करके और इसका कर लो। जीके की बुक इंग्लिश में भी होगी क्या? नहीं, इंग्लिश में नहीं हो पाएगी तन्मय। इंग्लिश के लिए तो आपको थोड़ा अलग से ही करना पड़ेगा। देखो उद्भव, ये उद्गम है। उद्भव ये भय, और उद्गम ये गय। उद्धरण, देखो दय, उद, और ये उदहरण है ना। आप देखिए उद और हरण, और संधि में है धय में बदल जाता है, और ये क्या बन जाता है? उद्धरण। है धय में बदल जाता है, उपसर्ग उदी है घोष है घोष है, धय भी घोष है, इसलिए उद बनेगा, उदहरण से। यस। अब देखो उत, ये दूसरा रूप है उत। ये किसके पहले आता है? अघोष व्यंजन के पहले। ये ध्यान दीजिए कैसे ये दय बदल जाता है तय में। कब बदलता है? अगर यहां पर इसके पहले आ जाए अघोष।
13 में से, उन 13 में से कोई आ जाए तो बिल्कुल दैत्य में बदलता है। देखो उत्कृष्ट, अब ये क्या आ गया? अच्छा, जीके में कुछ बात है तो ओके, जीके में इसमें कौन से कहां तक है, ओके, जीके वाले साथियों से हम कहेंगे कि वो इसका रंभ का मतलब शुरुआत, हरीश खिलेरी। कर्ष का मतलब भी वही, आकर्षण, कर्ष यानी खींचना, जो खींचता है। सर रात को ही अपलोड किया करें, ठीक, ओके। खुशी यादव, उद्धरण। देखो उत्कृष्ट मूलतः क्या है? उदय, उद उपसर्ग है, ये उत नहीं है, ये तो कै की वजह से, कै अघोष है, इसलिए दै तय में बदल गया, संधि हो गई। अभी देखना उद क्या क्या बदलेगा, बहुत चीजों में बदलेगा। उत्कीर्ण, आप लोग तो उत्कीर्ण में से उपसर्ग और शब्द छांटो, देखें आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पता लग जाएगा। उत्कीर्ण में से उपसर्ग क्या है? ओ मानवी चौधरी, उद तो उपसर्ग है ही नहीं, क्योंकि ये किसने कह दिया बेटे जी, उद में दै के हल होगा, दै के हल, उद ही उपसर्ग है। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, जिनको व्याकरण नहीं आती, वो लोग उत लेकर के करते रहते हैं और गलत पेपर भी बनाते रहते हैं। अब तो साफ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की किताब है उसको देखो, 2018-2019 की भी है, उसमें देखिए आप, उद उपसर्ग है, उसमें उपसर्गों की सूची में भी उद है और उद के साथ संधि भी कर रखी है। ये जो मैं संधि बता रहा हूं, ऐसी संधि भी कर रखी, इसलिए आप उसको देखो। ओके, सॉरी, थैंक यू, कोई बात नहीं। या उदकीर्ण, ये उदकीर्ण, उत्कीर्ण, बिल्कुल शाबाश, उत्कीर्ण, उद और कीर्ण, बिल्कुल आप लोगों, आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, यस बिल्कुल सही है। उदकीर्ण, उद उपसर्ग है और कै की वजह से दै बन गया तय। अब लोगों को ये संधि पता नहीं कि दै तय में बदल जाता है घोष के पहले, इसलिए उन्होंने उत उत कर दिया। अब इनमें सब में उतारा है उत उत, तो उन्होंने सोचा उत उपसर्ग है, ये सोचा ही नहीं, अरे ये तो अभी उद जो है पता नहीं क्या क्या बनेगा। देखिए ये उत्खनन, उदखनन, खनन खोदना, और ख घोष है और दैता बन गया। ये देखिए उत्तीर्ण, डबल तय देख रहे हैं आप, इसमें डबल तय देख रहे हैं, उद और तीर्ण है। उत्तीर्ण, तीर्ण यानी तैरना, अच्छी तरह से तैर करके उस पार निकल जाना, उसे कहते हैं उत्तीर्ण। उत्तीर्ण उसको कहते हैं, उत्तीर्ण। देखो दै, ये रहा तय, इसमें डबल तय कहां से आया? ये रहा दै, ये बन गया उत और तीर्ण, ये तीर्ण तो ये रहा, और दै किस बदल गया? आधे तय में। और डबल तय को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, उत्तीर्ण। तो इसमें ये क्या है? ये रहा तय, उत्तीर्ण। उत्तर, ये उत्तर है, उत्तर में मूल उपसर्ग क्या है? उद, और ये रहा तर, और तय, तय तो तय है ही, ये रहा तय, रह है ही, और ये आधा दय आधे तय में चला गया, उदतर होता है उत्तर। या उत्कीर्ण, खोदना। उत्तुंग, ऊंचा, तुंग, तुंग यानी ऊंचा, ऊंची चोटी, उत्तुंग, और ये उद और तुंग है, ऊंचा। उत्पादन, देखो कितना कॉमन शब्द है, उत्पादन, और ये उद और पादन है, पै घोष और दय बन गया तय में, ये उत्पादन हो गया। उत्फुल्ल, फै आ रहा है, अघोष है, देखो ये सब अघोष है, देखो कै, कै, खै, ये है तय, तय घोष है, तय घोष है, पै घोष है, और ये फै घोष है, ये फै घोष, और बन गया उत्फुल्ल, प्रसन्न होना। फुल्ल संस्कृत का शब्द है, फुल्ल, उत्फुल्ल, फुल्ल से बना है फूल। उत्पादन। बताइए, उत्साह का संधि विच्छेद कीजिए, आप क्या करेंगे? काफी देर से आप लोगों ने, यस आप लोग, कई लोग तो किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उत्पादन, हेमराज ने किया, बाम्बू अशोक ने किया, पुलकित ने किया। कीर्ण का अर्थ है, कीर्ण का मतलब खोदना, कुछ बनाना। उत्कीर्ण का मतलब वही है, आप पत्थर पे छेनी से चीजों को खोदते हैं, वही अर्थ है कीर्ण का मतलब। पादन का अर्थ भी पैदा होना। फुल्ल का मतलब प्रसन्न।
फुसी से फूल, फूल जो है बन गया। शाबाश। ये देखिए हमारे उत्साह में भामू आ गया, विजय सिंह आ गया, प्रिया, अजय, यश, सब, तन्मय, सब। ये उत्साह, ये क्लियर हो जाएगी। देखिए सा, सा का मतलब क्रिया, उद यानी अच्छी क्रिया, अच्छी क्रिया। उच्चाटन में उद और चाटन आएगा, अभी आने वाला है प्रिया। ओ ये क्या हुआ? नो, ओ ये कहां से कैसे बदल गया रे, इतना कैसे आ गया ये ओके, यस, उत्साह। अब आप आगे देखिए, उत्सव, उत्सव, उत्सव। अब देखिए उद क्या बन रहा है? उच्च। कब बन रहा है? ये कब बनेगा? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है भाई। ये देखो च आएगा या छ आएगा। देखो पेन, पेन, पेन देने के लिए आना भाई, पेन, पेन के लिए इधर पेन देना। ओके, ओके, आ गया। देखिए उद, ये द बनेगा जय, द जय में बन जाएगा। कब बनेगा? जब जय आएगा। ये देखो ज्वल, उद और ज्वल है। अब ये उज उपसर्ग थोड़ी है, तो जैसे उज उपसर्ग नहीं है वैसे ही उत उपसर्ग नहीं है। तो जैसे उज नहीं है, ये तो जय को देख के ये बना है, तो अघोष में वही तय बन जाता है। तो ये उत थोड़ी होता है, ये है उदी, उदी उपसर्ग है। तो अघोष के, ये अघोष अगर आ गया अघोष, तो उसके पहले द बन जाता है तय, तो ये उत हो जाता है। तो ये तो संधि रूप है, ओरिजिनल तो उदी उपसर्ग है। अब देखिए, या भाई कोई आईटी यहां है, कोई टीम कोई है इधर? तो यार मैं आपको कितनी देर से कह रहा हूं, आप लोग पेन दे। ओके, देखो भाई, ये उद ज्वल है। अब ये उद उज बन गया, ये द जय में बदला, जय की वजह से। अब ये उज नहीं है, उदी है। उज्जैनी देखो, अच्छी जय, जय, जय में इनी प्रत्यय, यह है जय शब्द है, और इसमें इनी प्रत्यय लग गया, और इनी प्रत्यय जैनी हो गया। जैनी यानी विजय प्राप्त करने वाली, उद यानी अच्छी, अच्छा विजय। तो देखो उद जैनी, अच्छा, और उसी से बिगड़ के क्या बन गया? हमारी उज्जैन नगरी है मध्य प्रदेश वाली, वो उज्जैनी नगरी है। तो यहां उज बन गया है, ये उज बन रहा है जय की वजह से। अब देखो दैट उड बनेगा किसकी वजह से? ड के आने पर, एक ही शब्द है इसका, उदडयन। अब ये देखो उदडयन, ये ड के कारण द उड। अब ये उड उपसर्ग थोड़ी है, ऐसे उत उपसर्ग नहीं है, ऐसे उच्च उपसर्ग नहीं है। आगे देखो उड्डीन, तो उद्दीन, उड़ा हुआ। डीन संस्कृत का शब्द है, उड़ा हुआ, उड्डीन। अब देखो उल बन रहा है, ले आने पर उल बनेगा। उल्लेख, ये उदलेख। ये देखो ले बन गया, उल, ये उल बन गया। अब ये उल उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है उद, और ये लेख, उल्लेख, उल्लास। या 3 नंबर का स्लाइड, इसमें 3 नंबर का छूट गया क्या? ओके, मैं देखता हूं, देखे। ओके, ओके, शाबाश। ये देखो उच्च च, ये द, उसमें ये द उच्च बनेगा। कब बनेगा? च और छ या श आने पर। देखो संधि हम पढ़ चुके, उच्चारण, उच्चारण हो गया। उच्छादन, ये छ आ गया, तो छ आएगा तब भी च बनेगा। उच्छादन, ढकने को कहते हैं। उच्छादन, छान बनाते हैं कि नहीं, घर पे छान डालते हैं, वो उच्छादन यही है। डैन का अर्थ है पंख, डैन यानी पंख। और उच्छेद, छ उच्च हो गया, उच्छेद है।
और ये देखो उच्छ्वास, ये उद और श्वास है। देखो हमने व्यंजन संधि पढ़ा है, अच्छी तरह सांस लेना है, सांस बाहर निकालने को उच्छ्वास कहते हैं। ये आधा शय, आधा शय तो छह के पहले हल लग गया, और द के बाद श आएगा तो द तो बनेगा चय और शय बनेगा छह। ये व्यंजन संधि में हमने पढ़ा है। इसलिए जो उच्च है ये तीसरा उच्च है। इसके बाद देखो उद, उज बन गया, ये हम लोगों ने पढ़ा। ये इसको देखते चलिए, उज्ज्वल है, उज्जैनी है, और ये उज्जैनी, ये द उज बन रहा है, यहां भी उज बन रहा है क्योंकि इधर जय आ रहा है, जय आ रहा है इसलिए। अब देखिए उड बन रहा है ड के आने पर, ये उड्डयन है, और ये वहां पर उड्डीन है, उड़ा हुआ, उद्दीन। अब देखो उद लय बन रहा है, उल्लेख है, उद्लेख, ये उद और लेख है, और उल्लास है, उद और लास है, और उद और लंघन है, उल्लंघन है, लांगना। अब देखो सातवां, ये द बनेगा न में। कब बनेगा? जब इधर न और मैं नाक वाला आ जाएगा, न और मैं। इसलिए ये सब व्यंजन संधियां चल रही है। तय वाली व्यंजन संधि, शाबाश टीना, तय वाली व्यंजन संधि है। वो तय और दय वाली व्यंजन संधि आपको मालूम है, इसलिए बच्चों जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है या व्यंजन संधि के बाद ज्वाइन किया, वो व्यंजन संधि आपको पढ़नी चाहिए, उससे सब चीजें साफ हो जाएंगी। ये हम पहले कर चुके हैं सब का सब। न का न जो है कोई खास नियम नहीं है, इसलिए उदनति, ये नति स्थिति है। नति, नति का अर्थ है स्थिति, और उन्नति अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति, अच्छा। द न में चेंज हो गया, उद उपसर्ग है, उन्नयन, उदनयन। ओ ये तो उद, ये तो गलत हो गया, गलत दूसरी जगह का इधर आ गया, उदनयन। तो द न में उन्नयन हो गया। ये उन्मीलन है, उन्मीलन। देखो उन्मीलन, खिलना, इसका मतलब है खिलना, फूल का खिलना, ये उन्मीलन को कहते हैं। अच्छी तरह से खिलना, ये उन्मीलन है। उन्मेष, देखिए उद और मेष होगा, मेष का मतलब पैदा होना, उन्मेष यानी कोई चीज नई पैदा करो आप, तो उन्मेष है। द न में चेंज हो गया मैं के कारण, और ये उन्माद है, आप उन्माद, उन्माद, ये उन्माद है। ये द न में चेंज हो गया, उन्माद है। उद उपसर्ग हम पूरा करते हैं, उद का एक लास्ट आखिरी रूप और है, और ये इसके बाद में ये देखिए उन्मुख है, उद्मुख है, उद और मुख, ये द न में चेंज हो रहा है। तो देखो उद के कितने रूप हैं, और लास्ट का आठवां, ये आधा द, ध्यान से देखिए आधा द, ये पूरा बन गया। क्यों बन गया? स्वर आने पर। अगर स्वर आ जाएगा तो ये द बन जाएगा पूरा। देखो उदय, उदय, और उदय में उद उपसर्ग है, अय शब्द है, अय यानी आना, अय यानी आना, और उद यानी ऊपर, ऊंचा आना। तो द और अ मिलकर के द पूरा बन गया। ध्यान दीजिए, सूर्य उदय हुआ, उदय में उद उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। यह है उदार। उदार का आप खुद करो देखें, उदार का खुद करो देखें कि इसमें उपसर्ग क्या है और शब्द क्या है। उदार का आप खुद करें, या छोटू सिंह, मानक, एंटीना, वीरेंद्र कुमार, हेमराज भाई और हरीश राठौड़, या उद अय, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार शर्मा बराबर कर रहे हैं, लेकिन द के हल लगाना पड़ेगा। या उदय, द के हल भमू अशोक, इसमें तो संयोग है ना, बिल्कुल संयोग है, संयोग ही है। द रह, बिल्कुल सर संयोग है। उदार, शादा कमलेश मीना ने कर दिया, कमलेश मीनान, विजय सिंह एंड वीरेंद्र और तन्मय चौधरी साहब उदौरार कर दिया, बिल्कुल ये उदौरार है। द में से क्या आ निकालोगे ना, आ, और फिर ये द, उदौरार, अच्छा होना, बड़ा होना। उदाहरण देखिए, ये उद और आहरण, हालांकि इसमें दो उपसर्ग है, आ भी है और उद भी है, और उद और आहरण है। अब देखिए उद्योग, ये देखो, अब मैं आपको एक साथ 8 रूप देख रहा हूं, एक नजर से देख लो आप, 8 अच्छी तरह से देखिए आप, उद के 8 रूपों का दर्शन कर लो एक साथ और पहचान लो। उद के 8 रूप हैं। ये उद और योग है, ये घोष है, यह घोष है इसके पहले, और ख अघोष है, ये अघोष के पहले, च के पहले, और जय के पहले, और ड के पहले,
उड्डयन, यह है उद, यह है उत, यह है उच, यह है उज, यह है उड, सब उद के रूप हैं ये सब। और यह लय, लय के पहले उल है, ये उल है, और नाक वाला मैं आ गया उन है, और यहां पर स्वर आ गया आय, और ये वापस द पूरा हो गया उदय। ये 8 रुपए उद के, कुछ नहीं। आप दिमाग में लगाओ, ऊ आते ही उद के बारे में सोचो, उद की तू तो उद है ही। उत काय का उत, उदय, उच्च कोई उच्च नहीं है, उदय, उज उदय, उड उदय, उल उदय, उन उदय, और उदय तो है ही। बिल्कुल आप अच्छा अपना उपसर्ग छांट सकते हैं और संधि विच्छेद भी करते हैं। आर का मतलब होना, उदार, उद और आर। आर का मतलब होना और उद का मतलब है अच्छा, अच्छा, अच्छा होना, बड़ा होना, बड़े दिल का होना, और इससे उदार बनता है, बड़े दिल का उदार। बस औद्योगिक, अब ये मसला अलग है, इसको हम लोग बाकी कल टाइप, ये नवा रूप है। और ये क्यों है, क्या ये उद्योग है, और उद्योग में इक प्रत्यय लगेगा, तो इक प्रत्यय के प्रभाव से ऊ क्या बनेगा, औ बन जाएगा। अब औद्योगिक में भी तो है, तो उद्योग उदी तो है, और उद बन गया औद, ये औद नहीं है, उदी उपसर्ग है। ये प्रत्यय का प्रभाव है। ये 9 रूपों से हम लोग परिचित होंगे, इसलिए तो उद्धार गलत है, उद्धार सही है। 9 उद्धार, उद्धार कोई शब्द नहीं है, यह है उद्धार, और इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा भी पुराना रूप चलता है, वरना तो यह है, और इसमें उपसर्ग है और संधि विच्छेद है इसका, उद और हार। बस द है के है जो है द में बदल जाता है। बस मित्रों, ये उद उपसर्ग के अभी आपके 9 हैं, और एक 10वां जो है आपका ये औत्सुक्य हो जाएगा। ये 10वां रूप है, और ये है क्या, ये उद और सुक है। उद सुक स अघोष, और इससे बनता उत्सुक, उत्सुक बन गया। और इसमें यह प्रत्यय लगा, ये आगे प्रत्ययों में पढ़ेंगे, और यह प्रत्यय के प्रभाव से ऊ बन गया औ, ऊ बन गया औ, जैसे ऊ औ बन गया। तो इक प्रत्यय के प्रभाव से यहां इसमें इक प्रत्यय, यहां इसमें यह प्रत्यय, इन प्रत्ययों को जब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये प्रत्यय कैसे उपसर्ग को, पहली चीज को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी इसका यहीं समापन करते हैं, और उसके बाद में इस पर मास्टरी हो जाएगी। आपकी इतनी मास्टरी होगी इस पर कि आपको लगेगा ये तो, और इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आपके पक्के होंगे। अभ्यास हम करेंगे इस पर, बहुत आगे चल टेस्ट भी करेंगे। या तो उदी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊ से प्रारंभ होने वाले उसमें उदी होगा। और संधि को भी पढ़िए, इस उद वाली तय और दय वाली संधि को पढ़िए, जैसा टीना ने बताया कि ये तय और दय की संधि को पढ़िए, यहां भी पढ़ेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मामला सही है, बहुत तार्किक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आज आपका जो है बस यहीं पर आपको विदा करता हूं। तद्भव भी पढ़ेंगे, बिल्कुल तद्भव पढ़ेंगे, लेकिन तद्भव तो टेस्ट से पढ़ लेंगे, तद्भव को ऐसे एक एक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, ओके, नमस्कार।